हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फ्रेंड्स लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, तभी हमसे 1.6 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। लॉस के मतलब किसी के बारे में कॉन्सेप्ट, लॉस मतलब जिसके वो लॉस बनाए जाते हैं, मतलब जैसे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब जो पावर वाली चीज हो, जो पावर में हो उसके हमें कुछ लॉस पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा a की पावर m इंटू ए की पावर n। फ्रेंड्स इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको इंटू पढ़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये यहाँ पे डॉट का जो काम है वो मल्टीप्लाई का काम हो रहा है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। डॉट का मतलब यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए हमारा क्या है, जो ये साइड है इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं पावर। अगर हमारा दोनों की तरफ मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चाहे देखो बेस सेम था, बेस आ गया ए और पावर्स क्या थी m और n, तो उनको कर दिया मैंने ऐड। एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, अगर मैं ले लिया मैंने 4 की पावर 2, इधर ले लिया मैंने मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 4 की पावर 3 से। अब देखो इधर 4 और 4, बेस जो मेरा नीचे वाला है नंबर वो तो सेम है फ्रेंड्स, बस पावर हमारी क्या है, डिफरेंट है। बस पावर्स क्या हमारी डिफरेंट है। ओनली सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के केस में, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में ही ऐसा होगा। बेस हमारा सेम होगा, बेस हमारा सेम है तो एक ही बार बेस लिखेंगे, और पावर जो मर्जी हो आपकी, अलग हो जो मर्जी हो, बस देखना बेस सेम हो आपका, जो नीचे वाला नंबर है वो सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी आप नीचे वाला एक लिखोगे। जैसे 4 है 4 लिखूंगा और ऊपर वालों को ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 को आप कैसे सॉल्व करोगे फ्रेंड्स। 4 की पावर 5 दी है, इसका मतलब 4 इंटू 5 मत लिखना। 4 इंटू 5 अगर ये लिखोगे आपका रॉन्ग हो जाएगा। 4 की पावर 5 है मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 4 16, ये हो जाएगा आपका 4 4 16। अब 16 इंटू 16 कितना होता है कर लीजिए, 6 36, 6 7 8 9 इंटू 6 1 6, 1 1 1, 9 10 15, 256 आ गया इसका आंसर। देखा फ्रेंड्स, अगर किसी भी नंबर का पावर हो उसको वही नंबर से उतने बार डिवाइड, जैसे 5 बार इसकी पावर है मतलब इसको मैं 4 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने दे दिया, मान लो फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 7 की पावर 6, तो क्या करोगे, 7 इंटू 6 कर दोगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या करोगे, 7 को ही पकड़ोगे और 6 बार मल्टीप्लाई करोगे। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6, पावर 6 दी थी इसलिए 6 बार मल्टीप्लाई की। पर किसको, नंबर को, जिसकी पावर है उसको जितनी पावर होगी आपकी उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 की पावर 5 दे दी तो इसको भी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 बार, 5 पावर दी थी, 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया 8 को। तो फ्रेंड्स ये पावर वाली इस तरह सॉल्व होती है। अब जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला था, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं इसका एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे दे दिया मेरे को 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। अब देखो बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4 3 7, 7 की पावर 7। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसको सॉल्व मैंने अभी सिखाया आपको। 7 जो नंबर दिया है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो जितनी बार पावर दिया आपको, आपका आंसर निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आते हैं अपने सेकेंड वाले फॉर्मूले में। सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारे फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, ए की पावर m दिया और उसकी पावर भी n दी है। ए की पावर m दिया, उसकी पावर भी n दी है, तो हमारा हो जाएगा a m की पावर n हो जाएगा। हमारा हो जाएगा a m की पावर n। अब इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने दे दी 7, एक नंबर दे दिया और पावर दे दिया 4,
और उसकी पावर भी दे दी 3, तो क्या हो जाएगा, जो पावर है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना हो तो 7 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 को 12 बार 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने थर्ड फॉर्मूले में, जो कि इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट सारे, पर लेकिन इसके बेस और जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला कराया था उस बेस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अब इधर क्या बोल रखा है, बेस सेम है, ऊपर पावर कुछ भी हो, और ये जो साइन दिया डिवाइड का, डिवाइड हो रहा है वो भी उसी नंबर से और उसकी पावर भी अलग है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर, जब डिवाइड में दिया हो, जब डिवाइड का केस हो तब बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाते हैं और डिवाइड के केस में पावर्स माइनस हो जाते हैं। और एक कोटेशन है इसमें, जो m की वैल्यू होगी, जो ऊपर वाला m होगा वो ग्रेटर देन होगा n से, वो नीचे वाली पावर से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल में मैं ले देता हूँ 7 की पावर 4, और इधर मैंने ले दिया 7 की पावर 3। देखो पावर 4 3 से बड़ा है, और नीचे a मतलब बेस सेम है, बेस सेम है। अगर बेस अलग अलग होगा आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बेस सेम है तो पावर फॉर्मूला लगा लो, बेस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 4 - 3 कितना हो गया, 1। तो 7 की पावर 1 मतलब 7 को एक ही बार, मतलब 7 आ गया आपका आंसर। क्लियर हो फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब आता है हमारा चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला हमारा फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, हमारा a की पावर m और b की पावर m, a की पावर m और b की पावर m। जब भी मल्टीप्लाई का कैसे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई के केस में, यहाँ पे बेस हमारा अलग है पर पावर्स हमारे सेम है। जब भी हमारे बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो हमारी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर्स वही सेम की सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ, ले लेता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 7 की पावर 3। अब देखो पावर्स तो सेम है पर बेस हमारा क्या है, अलग। तो क्या करूंगा, 7 5 जा 35, तो ऊपर 3 रखा, पावर्स वही रहेगी, बस बेस हमारे मल्टीप्लाई करेंगे। कब, जब हमारे बेस अलग अलग दिए हों मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ आपको फ्रेंड्स। अब अब कुछ और तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पावर्स वाले तो आपको ये सॉल्व हो गए, जितने मैंने पावर्स वाले बताए थे। अब क्या आते हैं, अब जैसे दे दिया पावर में 32 दे दिया, 1 बाय, मान लो 32 ने 64 दे दिया, 64 1/2 दे दिया। अब 64 1/2 दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे फ्रेंड्स। अब जरा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उसकी पावर को देखो। आपने पावर देखा, पावर से क्या पता चला आपको 1/2 दिया गया है। 1/2 जब रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया होगा p/q के, तो आपको डिनोमिनेटर को सिर्फ देखना है। डिनोमिनेटर देखो क्या दिया है, सिर्फ 2 दिया। यहीं से आपको हिंट मिल गया, 2 मिला है ना, 2। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी पावर 2 रखोगे 64 आएगा, जिसकी पावर 2 रखोगे 64 आएगा। अब जैसे सपोज करो मैंने 2 की पावर 2 रखी, इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2, जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं मेरा 64 बन जाए। अब 2 2 4 होता है, 4 होना है ये। 3 का करो, 3 3 9, 4 का करो, 4 4 16, 5 का करो 25, 6 का करो 36, 7 का करो 49, 8 का करो कितना आ जाता है 64 फ्रेंड्स। देखो 8 का अगर 2 यहाँ पे 2 लिखा था ना, अगर 3 लिखा था मैं 3 ढूंढता 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाता मेरा। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो ऊपर वाला नहीं देखना, डिनोमिनेटर वाला देखना है। जो डिनोमिनेटर 2 है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके मेरा 64 बन जाए। तो 8 मैंने ढूंढ लिया, 8 64 को मैं 8 का स्केल लिखता हूँ और पावर्स हमारा अलग है। जब भी ऐसा बन जाए, सेम हो, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम, तो 2 2 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 8 की पावर 1 बची। और किसी की पावर 1 हो तो वही नंबर आता है हमारा। तो आंसर आपका आ गया 8, आपका आंसर आ गया 8। फ्रेंड्स इतना क्लियर हुआ। अब कुछ अलग क्वेश्चंस लेंगे, जैसे सपोज करो
2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/4। अब ऐसे में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है ना फ्रेंड्स, 2 पावर्स आपकी अलग जो मर्जी है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का केस है, क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी हमारी। अब आप यहाँ पे बोलोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया पावर, कोई डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। पावर्स क्या दिया, 1/3 प्लस 1/4 दिया, तो इसका मेरे को एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेना आता है जहाँ से, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, 4 1 जा 4 बचा क्या 3, 3 1 जा 3, तो 4 3 जा कितना आ गया 12, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स 12। अब जब एलसीएम आपका आ जाता है तब ये वाला नंबर देखो, सबसे पहला डिनोमिनेटर 3, नीचे वाला देखना जो 3 है, 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका ये एलसीएम बन जाए, आपका 12 बने। 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए। अब 3 से अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करवाता हूं, अगर मैं 3 से 4 की मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मेरे को वही नंबर मिलेगा जो मेरा एलसीएम आ रहा है, वही ढूंढना होता है जो एलसीएम आता है। एलसीएम मेरा 12 आ गया। 3 से इससे किससे मल्टीप्लाई की, 4 की, तो इससे किससे मल्टीप्लाई की, 3 से 4 की कराई मल्टीप्लाई, तो 4 हमारा जो होगा वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, और उसी के साथ होगा जिसका हम नंबर देख रहे हैं, उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन बनाया। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा एलसीएम वाला जो आ जाए 12 आ जाए। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 12 आ जाएगा। अब इस 3 को उठाते हैं और 4 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 1 जा 3, 3 आ गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7/12। अब 2 की पावर कितनी हो गई, पावर को मैंने सॉल्व कर रहा था, कितना आ गया 7/12, 7/12। अब ये इसके आगे सॉल्व तो होगा नहीं फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर में 12 आ गया है। अब 2 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 12 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका 2 आ जाए, ऐसा तो है नहीं ना फ्रेंड्स कोई। तो ये आपका आ गया आंसर। जब भी एलसीएम वाले केस में आते हैं तो आपको एलसीएम लेकर करना पड़ेगा। जब भी रेशनल नंबर के फॉर्म में आए पावर तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको करना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसलिए ये 4 कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपको 9th 10th में भी काम आएंगे, 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, आगे भी काम आते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं। बेसिक फॉर्मूले आपके हर जगह आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कहीं पे भी हो, बेसिक फॉर्मूले से आएंगे। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पावर्स आपकी जो मर्जी हो, रेशनल नंबर में एलसीएम लेकर सॉल्व करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।